हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी कॉमा क्यू, distance of the point P from origin is the same as distance of point Q from the origin is an equivalence relation. Further, show that the sets all points related to a point P not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. तो यार क्वेश्चन 11 का हमें क्या गिवन है? सेट ए क्या है? पॉइंट्स है ना प्लेन, ठीक है। आर की डेफिनेशन क्या है? आर इक्वल टू पी कॉमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब पी का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस क्यू का भी ओरिजिन से है, ठीक है। तो अगर हमने ओरिजिन को ओ मान लिया तो क्या गिवन है? ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये कंडीशन है। तेरा एक्स वाई प्लेन का रफ स्केच है, पी क्यू, ठीक है। ओ क्या है? ओरिजिन 0, 0, तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये कंडीशन हमें गिवन है। हमने अज्यूम कर लिया लेट ए क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब ए बी सी 3 पॉइंट से ए में, ठीक है। तो देखिए आर में क्या क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा ए, बी कॉमा सी कॉमा बी, ए कॉमा सी कॉमा ए। मतलब देखिए ए का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ए का होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखें तो ओ ए इक्वल टू ओ ए, सिमिलरली ओ बी इक्वल टू ओ बी, ओ सी इक्वल टू ओ सी, ये तो ऑब्वियस है। अब मान लीजिए अगर ए कॉमा बी आर का पार्ट है, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी है, तो ओ बी इक्वल टू ओ ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सिमिलरली अगर बी कॉमा सी भी इसका पार्ट है, यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी है, तो ओ सी इक्वल टू ओ बी भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी भी हो जाएगा, यानी ए कॉमा सी कॉमा ए भी आर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी आर का पार्ट है, तो रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर रहा है। ए कॉमा बी आर का पार्ट है तो बी कॉमा ए भी आर का पार्ट होगा, यानी सिमेट्रिक सेटिस्फाई कर रहा है। ए कॉमा बी आर का पार्ट है, बी कॉमा सी आर का पार्ट है, तो ए कॉमा सी भी आर का पार्ट है, ठीक है। यानी ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं आर क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमने अज्यूम कर लिया लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी बी एक्स कॉमा वाई। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कॉमा वाई। ओ क्या है? 0, 0 ओरिजिन है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ओ पी कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। एंड इम्प्लाइज ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, यानी आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। सेंड, ये आप देख सकते हैं क्या? एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है? 0, 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देयरफॉर आप बोल सकते हैं द सेट ऑफ all points related to a point P which is not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, hence proved. Next, question number 12. Show that the relation R defined in the set of all triangles as R equal to T1, T2, T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right triangles, T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 3 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2, T3 are related? तो यार क्वेश्चन नंबर 12 सेट है क्या है? ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। आर की डेफिनेशन क्या है रिलेशन की? T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2। अब हमने अज्यूम कर लिया लेट ए इक्वल टू T1, T2, T3, मतलब ये तीन ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या होगा? T1, T1 हमेशा T1 के सिमिलर तो होगा ही, सिमिलरली T2 भी हमेशा T2 के सिमिलर होगा, T3 भी हमेशा T3 के सिमिलर भी होगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर T1, T2 आर का पार्ट है, ठीक है, T1 इज सिमिलर टू T2, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं T2 सिमिलर टू T1, ठीक है। अगर T1, T2 आर का पार्ट है तो T2, T1 भी आर का पार्ट होगा। सिमिलरली मान लीजिए अगर T2, T3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, T2 सिमिलर टू T3, देयरफॉर आप बोल सकते हैं T3 सिमिलर टू T1। अब देखिए T1 सिमिलर टू T2 है, T2 सिमिलर टू T3 है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं T1 सिमिलर टू T3 हो जाएगा, यानी T1, T3 भी इसका पार्ट होगा। T1 सिमिलर टू T3 आ गया तो T3 भी सिमिलर टू T1, यानी T3, T1 भी इसका पार्ट होगा। अब सबसे पहले देखते हैं T1 सिमिलर टू T2, T2 सिमिलर टू T3, T1 सिमिलर टू T3। अब देखिए T1, T2, T3, T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। देयरफॉर ये क्या रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। T1, T2 बिलोंग्स टू R, तो T2, T1 बिलोंग्स टू R है, सिमेट्रिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड T1, T2 बिलोंग्स टू R, T2, T3 बिलोंग्स टू R, T1, T3 बिलोंग्स टू R, सो ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, तीनों ही है, ठीक है।
ना हमें T1 की साइड्स क्या गिवन है 3,4,5, T2 की साइड से 5,12,3, T3 की साइड से 6,8,10। हमसे पूछा गया इन तीनों में से कौन से दो ट्राइंगल रिलेटेड है। ठीक है, रिलेटेड का मतलब कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है। अब हमें साइड्स गिवन है तो हम SSS सिमिलरिटी यूज़ करेंगे, यानी साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो T1 T2 में देखते हैं 3/5 नॉट इक्वल टू 4/12, सो T1 इज नॉट सिमिलर टू T2। T2 T3 में देखते हैं 5/6 नॉट इक्वल टू 12/8, देयरफॉर T2 नॉट सिमिलर टू T3। T1 और T3 में देखते हैं 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10, ये क्या बेसिकली 1/2 के बराबर आ रहा है रेशियो। ठीक है, तीनों साइड्स का रेशियो सेम है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं T1 सिमिलर टू T3। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं T1 एंड T3 आर रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A of all polygons as R equal to P1, P2, where P1 and P2 have the same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? अब देखिए क्वेश्चन 13 में क्या सेट है, क्या गिवन है ऑल पॉलीगन्स। आर की डेफिनेशन क्या है P1, P2, P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी उनके नंबर ऑफ साइड्स सेम होना चाहिए। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट A इक्वल टू P1, P2, P3, मतलब वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो R इक्वल टू क्या हो गया P1, P1, P2, P2, P3, P3, P1, P2, P2, P1, P2, P3, P3, P2, P1, P3, P3, P1, मतलब ये क्या करेंगे इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इनमें जो नंबर ऑफ साइड्स है वो सेम है। P1 और P1 में तो हमेशा सेम नंबर ऑफ साइड्स हो गई क्योंकि आप सेम पॉलीगॉन ले रहे हैं। सिमिलरली P2, P2, P3, P3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब अगर आपने P1, P2 ले लिया, ठीक है, तो P2, P1 भी होगा, मतलब P1, P2 में अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो P2, P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। सिमिलरली अगर P2, P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो P3, P2 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। अब P1, P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P2, P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो P1, P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। P1, P3 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो P3, P1 भी सेटिस्फाई करेंगे। नाउ आप देख सकते हैं P1, P1, P2, P2, P3, P3 बिलोंग्स टू R, यानी रिफ्लेक्सिव होगा। P1, P2 बिलोंग्स टू R है, P2, P1 बिलोंग्स टू R है तो सिमेट्रिक होगा। P1, P2 बिलोंग्स टू R, P2, P3 बिलोंग्स टू R, P1, P3 बिलोंग्स टू R, यानी ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है T इक्वल टू 3, 4, 5 साइड्स। ठीक है, मतलब T क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था जिसकी साइड्स क्या 3, 4, 5, और हमसे क्या पूछा गया था कौन सा सेट होगा जो इससे रिलेटेड होगा। तो देखिए ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स, इसका मतलब एक प्लेन में जितने भी ऐसे ट्राइंगल होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। तो सेट एक ही होगा ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन, जो इस T से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L defined as R equal to L1, L2, L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. तेरा क्वेश्चन 14, L क्या गिवन है ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। R की डेफिनेशन क्या L1, L2, L1 इज पैरेलल टू L2, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो रफ स्केच मैंने बनाया XY प्लेन में, ठीक है, ये पैरेलल लाइन्स मैंने ड्रॉ किए। ठीक है, अब देखिए पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टी क्या रहती है, उनका स्लोप सेम रहता है। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट A इक्वल टू L1, L2, L3, ठीक है, तो R इक्वल टू कितना हो गया L1, L1, L2, L2, L3, L3, L1, L2, L2, L1, L2, L3, L3, L2, L1, L3, L3, L1। तो L1, L1 मतलब L1 की स्लोप हमेशा L1 के बराबर हो गई। सिमिलरली L2 का भी स्लोप L2 के बराबर होगा, L3 का स्लोप भी L3 के बराबर होगा। अब अगर L1, L2 यानी L1 पैरेलल टू L2 यानी इनका स्लोप सेम है तो L2, L1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी L2, L1 का स्लोप भी सेम होगा। सिमिलरली L2, L3 का स्लोप सेम है तो L3, L1 का भी स्लोप सेम होगा, L3, L2 का। सिमिलरली अगर देखिए L1, L2 का स्लोप सेम है, L2, L3 का स्लोप सेम है तो L1, L3 का भी स्लोप सेम होगा। L1, L3 का स्लोप सेम है तो L3, L1 का भी स्लोप सेम होगा। ना हम चेक करते हैं L1, L1, L2, L2, L3 बिलोंग्स टू R है, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर रहा है। L1, L2 बिलोंग्स टू R, L2, L1 बिलोंग्स टू R, यानी सिमेट्रिक है। L1, L2 बिलोंग्स टू R, L2, L3 बिलोंग्स टू R, L1, L3 बिलोंग्स टू R, यानी ट्रांजिटिव है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप m इक्वल टू 2। ठीक है, तो लाइन का स्लोप आ गया हमारे पास 2, देयरफॉर आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस इज गिवन बाय y इक्वल टू 2x प्लस c, यानी स्लोप सेम होगा, और c मतलब कोई भी कांस्टेंट होगा, c बिलोंग्स टू R कर सकता है। अब हमें ऐसे सेट ऑफ लाइंस पूछा गया था जो इससे रिलेटेड है, तो सेट क्या होगा, इस पूरे लाइन का सेट जो पहले लाइन का सेट होगा y इक्वल टू 2x प्लस c, c बिलोंग्स टू R,
ये आप बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू दिस लाइन y इक्वल टू 2x प्लस सी बिलोंग्स टू आर, सी के कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट के 1, 2, 3, 4 गिवन बाय आर इक्वल टू 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। चूज द करेक्ट आंसर। A part R is reflexive and symmetric but not transitive. B part R is reflexive and transitive but not symmetric. C part R is symmetric and transitive but not reflexive. D part R is an equivalence relation. तो क्वेश्चन 15, सेट ए क्या गिवन है 1, 2, 3, 4। आर क्या है, आर के एलिमेंट्स हमें गिवन है इस बार 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव होगा। 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2, 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, यानी 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। 1, 3 बिलोंग्स टू आर है, 3, 2 बिलोंग्स टू आर है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर ट्रांजिटिव है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, पर रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लेट आर बी द रिलेशन इन दी सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6। चूज दी आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है 2, 4 बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन बी है 3, 8 बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन सी है 6, 8 बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन डी है 8, 7 बिलोंग्स टू आर। वैसे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के ये कर सकते हैं। देखिए हमें ओरिजिनल सेट क्या गिवन है, सेट एन यानी नेचुरल नंबर्स का सेट, उसी में से नेचुरल नंबर में से ए बी की वैल्यू ली जाएगी। और हमें कंडीशन क्या गिवन है, ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6। बी अगर ग्रेटर देन 6 और बी नेचुरल नंबर है तो कहाँ से बी की वैल्यू शुरू होगी, 7 से, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और बी की वैल्यू 7 से शुरू हो रही है, ए इक्वल टू बी माइनस 2, यानी ए की वैल्यू 5 से शुरू हो रही है। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू 5 से शुरू हो रही है तो ए और बी तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं, बचा क्या, सी और डी। ए इक्वल टू बी माइनस 2 है तो 8 इक्वल टू 7 माइनस 2, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बचा क्या, ऑप्शन सी 6, 8 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बी इक्वल टू 8 है तो बी माइनस 2 कितना होगा, 6, 8 बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन नंबर सी। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेट ए क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आर क्या है, ए बी, ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6, बी ग्रेटर देन 6 यानी बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो बी इक्वल टू 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ए इक्वल टू बी माइनस 2 यानी कहाँ से शुरू होगा, 5 से, 7 1 2 5, 5 6 7 8 9 10 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो पेयर क्या बन रहे हैं, 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12। देयरफॉर आर देखिए क्या एलिमेंट्स है, 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 ऐसे जाता जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, देयरफॉर आंसर क्या है, ऑप्शन सी 6, 8 बिलोंग्स टू आर। 6, 8 देखिए आर का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 1.1 के सभी सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।